नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते सकल पाप मल प्रक्षालक श्री वर्धमान को करूँ नमन लोकालोक प्रकाशित करने जिनकी विद्या है दर्पण जिनकी विद्या है दर्पण। रत्नकरण शाकाचार नामक ये ग्रंथ है श्री समंत भद्राचार्य द्वारा रचित के अंतर्गत छठा भावना अधिकार जो वचनिका का अंश है। पंडित सदाशिव दास जी कासलीवाल ने अत्यंत विस्तार से इस अधिकार को हमारे लिए उपयोगी जानकर लिखा है। उसमें तप भावना की चर्चा चल रही है जिसके अंतर्गत ध्यान तप का प्रकरण है और जो 4 प्रकार के ध्यान है आर्द्र और धर्म और शुक्ल, उनमें से धर्म ध्यान का ये चर्चा यहाँ पर चल रही है। वो धर्म ध्यान भी 4 प्रकार का बताया, पिंडस्थ पदस्थ रूपस्थ और रूपातीत। वैसे रूपस्थ ध्यान की चर्चा चल रही है जिसके अंतर्गत समोषण में विराजमान अरहंत परमात्मा के स्वरूप का विचार चिंतन किया जाता है। तो उस समोषण की रचना की चर्चा यहाँ पर हमने देखी है। समोषण की रचना हमने पूरी देख ली है और मोटी मोटी रचना अपने को याद होनी चाहिए, ये भी तो पढ़ी ही है। तो समोषण में कितनी भूमियां होती हैं। और एक काम और दिया था आपको कि कितनी जो समोषण 12 योजन का है उसमें से कोट और वेदियां कितने योजन में है और भूमियां कितने योजन में, कौन कौन करके लाए हैं। एक आजकल रेणु जी ठप कैसे हो रहे हैं, तबीयत ठीक नहीं है। सुमन जी ने किया अकेले, बोलिए। नहीं, मुझे भी मैंने किया, पर मुझे किताब के साथ और अमन जी के जो चित्र मैंने नोट किए थे, तो जब मैं मिलान करने लगी तो पूरा बराबर मिलान नहीं हुआ कि किसमें मैं कोट को लूं, किस भूमि के साथ वेदिक को लूं कि एक योजन आए। नहीं नहीं, पूरा मेरा आपको कंफ्यूजन कोट चल और रहा विधि साथ में लेनी थी। कोट कोट के जितना एरिया है उनको यानी 9 हो रहे हैं ना, 5 और 4, उस एरिया को प्लस करके वो एरिया कितना आ रहा है था। वो भूमियों मैंने, का एरिया। लेकिन मैं ऐसे पहले सबका मेजरमेंट लिख रही थी। पहले मैंने लाइन से लिख दिया नीचे से, फिर मैं मेजरमेंट लिख रही थी। तो एक एक योजन जो रत्नकरण शौकाचार्य में बताया ना, यहाँ से यहाँ तक एक योजन, यहाँ वो थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था मेरे। रत्नगण शाकाचार वाला वो इतना क्लियर नहीं है जो अपन ने अमन जी के साथ पढ़ा था, उसके हाँ, हिसाब से देखिएगा, कल करके लाइएगा कल फिर। करेंगे, कल और क्लियर कर लेंगे। और भी जो लोग नहीं करके आए हैं वो कल देख के लाइएगा। यानी जो 9 है भूमिया, नहीं हाँ, वेदियां और कोट मिला के उनका टोटल एरिया कितना हो रहा है और भूमियों का एरिया कितना हो रहा है। और अगर वेदी कोट का नहीं समझ आ रहा है तो भूमियों भूमियों का यदि अपने को समझ आ रहा है तो वो सब प्लस कर लेंगे। तो 12 योजन में से वो माइनस करके बाकी का जो हिस्सा निकलेगा वो सब कोट और वेदी का हो जाएगा। हाँ। बोलिए स्नेहलता जी। सेम होते हैं। वो समवशरण में ही दीक्षा लेते हैं या पहले से दीक्षित होते हैं? कौन? गणधर। गणधर वही बनता है जो तीर्थंकर के पादमूल में दीक्षा लेते हैं। जो पहले से दीक्षित होते हैं वो गणधर बनने के योग्य नहीं होते। वो वही समवशरण में दीक्षा लेते हैं। हाँ, वो तीर्थंकर के समक्षी जो दीक्षा लेते हैं वही गणधर बन सकते हैं। ये ऐसा वो केस आता है, महावीर भगवान की दिव्य ध्वनि नहीं खींची थी तो एक पार्श्वनाथ भगवान के समय के दीक्षित मुनिराज वहां बैठे थे और वाणी नहीं खिल रही थी, गणधर का अभाव था। और वो गौतम स्वामी आए और वाणी खिलने लगी तो वो उठ के भाग गए समर्षण से।
मान कषाय उनकी जाग गई कि मैं इतने दिनों का बैठा हूँ यहाँ पे और पुराना सीनियर, और मेरे बैठे हुए तो दिव्य ने धनी खिरी नहीं, मुझे गणधर बनाया नहीं, और ये अभी भी आया कल का छोकरा, वो भी ग्रहित मिथ्या दृष्टि, और इसको गणधर पद दे दिया। ला ऐसा विचार करके वो उठ के चले गए वहां से, मक्खली मतलब मक्खली। दीक्षित होंगे वो गणधर जो पहले बनेंगे। पहले के दीक्षित थे, पार्श्वनाथ भगवान के समय के दीक्षित थे, महावीर भगवान से दीक्षित नहीं थे। तो अच्छा, मतलब इससे भी ये सिद्धांत समझ में आता है कि जो उन तीर्थंकर के समक्ष दीक्षा लेते हैं वे ही गणधर बन पाते हैं, अन्य जीव गणधर बनने के योग्य नहीं होते, भले दीक्षा ली हो लेकिन कहीं और से अगर दीक्षा लेके आए हैं तो गणधर नहीं बनते। वहीं लेंगे, समम शरण में ही लेंगे होंगे। हाँ वही। जी। वैसे 4 रिद्धियां होनी चाहिए उनके पास, तो वो फिर वो वो भी। रिद्धियां तो प्रकट हो जाती है तुरंत, मतलब उन वहां दीक्षा ली, दीक्षा लेने के बाद में वो छठा सातवां गुणस्थान हुआ और फिर भी शुद्धि बढ़ती है तो रिद्धियां प्रकट हो जाती हैं तभी, बहुत ज्यादा टाइम उसमें नहीं लगता है। टाइम तमाम होगा। देखिए वैसे तो क्या कि नॉर्मली तो ये तो महावीर भगवान में ऐसा हुआ उनके साथ कि 66 दिन तक वाणी नहीं खिली तो लोगों को समय अधिक मिल गया दीक्षा लेने का, नहीं तो यहाँ केवल ज्ञान होता है वाणी खिलने लग जाती है। तो वो उसी समय मतलब उनके सामने ही जो दीक्षित हुए हैं, उनके साथ जो दीक्षित हुए थे, उन्हीं में से कोई जीव वो तुरंत, जैसे आदिनाथ भगवान के समय आदिनाथ भगवान को केवल ज्ञान हुआ और वाणी खिलने लग गई, तो ऋषभ सेन उनके गणधर बने। तो ऋषभ सेन मतलब भगवान को केवल ज्ञान होने के बाद, समर्षण लगने के बाद वो कब दीक्षित हुए होंगे, और फिर जब वो दीक्षित होंगे फिर उनको छठा सातवां गुण स्थान होगा, फिर उनकी वाणी खिलेगी भगवान की, तो उसमें तो बहुत मतलब समय लग जाएगा ना। तो ऐसा भी हो सकता है कि वो जो आदिनाथ भगवान ने यानी मुनिराज बने वो दीक्षा ली, तभी उनके साथ वो दीक्षित हुए थे, ऐसा भी हो सकता है, तो भी वो उनके सानिध्य में ही उन्होंने दीक्षा ली, ऐसा कह सकते हैं। और वो विशेष पुराण में से हम देख सकते हैं कि ऋषभ सेन ने दीक्षा कब ली, आदिनाथ भगवान के साथ में ली या बाद में ली, क्योंकि प्रैक्टिकली वो बाद में जब अगर केवल ज्ञान होने के बाद में दीक्षा ले रहे हैं और उसके बाद फिर वो, क्योंकि वाणी तो खिलने लग जाती है ना केवल ज्ञान होते ही, उसी दिन से खिलने लग जाती है। अब या तो ऐसा हो कि इनको केवल ज्ञान हुआ, समर्षण लगा और आधा एक घंटे में फिर वो दीक्षित हों, और उस आधा एक घंटे के बाद वाणी खिलती हो, ऐसा इतना क्लियर तो कहीं भी नहीं आता है, बस ऐसे आता है केवल ज्ञान हुआ, समर्षण लगा, उनके वाणी से उपदेश होने लगा, पुराणों में जो भी आएगा। पर उसमें देख सकते हैं आदि पुराण में कि जो वृषभ सेन है वो आदिनाथ भगवान के साथ दीक्षित हुए थे अथवा बाद में दीक्षित हुए थे, वो देख के फिर और कंफर्म कर लेंगे। देखिए, हाँ तो मैंने क्या पूछा था, समर्षण की भूमियां कौन कौन सी हैं, बोली कविता। चैत्य प्रसाद भूमि, खातिका भूमि, लता भूमि, उपवन भूमि और ध्वज भूमि, कल्प भूमि, भवन भूमि और श्री मंडप भूमि। बढ़िया, इस तरह से ये 8 भूमियां हैं, मेन मेन रचना ये है। अब अभी तो अपन आगे बढ़ते हैं, फिर धीरे धीरे मैं आप लोगों से पूछती रहूंगी कि चैत्यालय कौन कौन सी भूमियों में है, या भवन कौन कौन सी भूमियों में है, या और जो जो भी रचनाएं आई हैं बावड़ियां कौन कौन सी भूमियों में है, इस तरह से कुछ कुछ तो अपना रिवीजन होता रहेगा। बोलिए। मैम ये है ना, आप आपके ग्रुप में डाल दीजिए सम्मोचरण वाला जो उन्होंने पढ़ाया था अमन जी ने, कहाँ डाल दूं? जूम पे, इसी पे ग्रुप पे। यूट्यूब, यूट्यूब की लिंक? हाँ। ठीक है, डाल दूंगी। वैसे तो वो सभी उसी दिन की उसी दिन आती जाती हैं, यूट्यूब चैनल पे आप देखेंगे वीडियोस में तो आती जाती हैं, डाल दूंगी और अलग से। देखिए, अपना चलेगा अब पेज नंबर, कल अपन ने अष्ट प्रातिहार्य का वर्णन देखा था, संवर्षण में जो अष्ट प्रातिहार्य वहां पे होते हैं उनकी भी क्या विशेषता है। देखो ये सारा संवर्षण का वर्णन हमने पढ़ा, तो संवर्षण की एक अपने को लाभ वाला क्वेश्चन भी अपना अभी बाकी है, तैयार हैं भी आप लोग करने के लिए? संवर्षण की स्वरूप को पढ़कर हमें क्या क्या लाभ हुआ, रेडी हैं? सब ठप ठंडे दिख रहे हैं अभी 10 लक्षण में
जरा एक आसन कर करके सबकी शक्ति, अभी तो 2 ही दिन हुआ है, आज तो दूसरा ही दिन है, अभी से शक्ति क्षीण हो गई। चलिए, तो वो भी करेंगे अपन, आप लोग करके लाएंगे तभी फायदा है, नहीं तो बाकी तो बीच बीच में अपन ने चर्चा की ही है यथा योग्य समय पर जहां जहां है। इसमें इतना जरूर ध्यान देना है कि ये समावर्षण की जो भी रचना है वो तो सारी पौद्गलिक रचना है, तो हम समावर्षण का वर्णन करके क्या हम उद्गलों पे और वही भारी जो वैभव है कि रत्नों के ये हैं, रत्नों के वो हैं, सोने की दीवारें हैं, स्फटिक की दीवारें हैं, सोना चांदी रत्न हीरा जवाहरात, इन्हीं पे मोहित हो रहे हैं, हमें महिमा किसकी आ रही है ये हमें देखना है। हमें कहीं इन्हीं की महिमा तो नहीं आ रही है, वो तो ये सारी चीजें फिर बताई क्यों हमको, ये सोने का है, ये चांदी का है, मरकत मणि का है और ये स्फटिक मणि का है, वो फूल ऐसे लगते हैं, वो बताया कि ये सब किसके प्रभाव से ये सब ऐसा है। जो हीन पुण्यशाली होते हैं उनके लिए क्या व्यवस्थाएं होती हैं, और जो महापुण्यशाली जीव होते हैं उनके लिए क्या व्यवस्थाएं होती हैं। तो ये पुण्य का प्रभाव बताया है, लेकिन वो जो महान पुण्य है, वो महान पुण्य किस प्रकार से प्राप्त हुआ, उस पुण्य का उदय वो किस लिए आ रहा है उनके, तो वो पुण्य की चाह करने से वो पुण्य नहीं बंधा है, आत्मा की आराधना करने से। ये बाहरी लक्ष्मी तो अपने आप ही चरणों में, वो ये सबसे पहले ही दरवाजे पे जो 9 निधियां पड़ी हैं और धूल रत्नों की पड़ी है, वो ये बता रही है वहां पर कि ये जड़ की कोई कीमत नहीं है, ये जड़ वैभव की कोई कीमत नहीं है। वो जो चैतन्य का केवल ज्ञान लक्ष्मी जो प्रकट हुई है, उस केवल ज्ञान लक्ष्मी के कारण ये बाहर की लक्ष्मी तो मतलब धूल के जैसे अब यहाँ ये आके वो अपनी समझ लो शोभा बढ़ा रही है। इसलिए हमें उस बाहरी जड़ लक्ष्मी पे मोहित नहीं होना है, और ऐसी जड़ लक्ष्मी में मोहित हो होकर हम अनंत बार संवर्षण में जाके आए हैं। ऐसा नहीं आज तक हम संवर्षण में नहीं गए, अनंत बार गए, लेकिन उस जड़ लक्ष्मी पर ही मोहित हुए। वहां उस संवर्षण में जो दिखाया जा रहा है, वो जो अंतर की अनंत चतुष्ट रूप लक्ष्मी, केवल ज्ञान लक्ष्मी, चैतन्य लक्ष्मी, उसको हमने आज तक नहीं देखा। इसलिए ना जड़ लक्ष्मी भी नहीं मिली अच्छी, वो भी हमको ये सब घटिया मिल रही हुई है। ये जड़ लक्ष्मी भी अच्छी उत्तम क्वालिटी की किसको मिलती है, ये जो चैतन्य लक्ष्मी का आदर करते हैं। ये हमको इससे सीखना चाहिए। बोलिए रेणु जी। मैम मैंने बहुत सिंपल सा लिखा है, 4 लाइन सुना दूं? बोलिए। समोसरण में 3 लोक की सभी बहिरंग निधियों का ढेर लगा हुआ है, और जिसे महापुरुषों ने उसे कचरे का ढेर समझकर छोड़ दिया। समोसरण का वैभव देखकर यह विचार आता है कि हम संसारी जीव संसारी चकाचौंध इंद्रिय विषयों की भोग की सामग्री को प्राप्त करने के लिए प्रति समय सभी तरह के कार्य करने में लिप्त रहते हैं और उसमें सुख का वेदन करते हैं, जो सिर्फ कल्पना या वासना मात्र है। कभी भी हमने रत्नत्रय निधि को प्राप्त करने के लिए न सोचा और न ही कभी प्रयास किया, जो हमें उत्तम श्रेष्ठ अंतरंग और बहिरंग दोनों तरह की लक्ष्मी प्राप्त कराने में सक्षम है। बढ़िया, इतना लिखा। बहुत बढ़िया। चलिए, तो अभी अपन आगे बढ़ते हैं। पेज नंबर अपना चल रहा है 422, ऊपर से दूसरा पैराग्राफ अपने को पढ़ना है यहाँ पर। जो पुरुष वीतराग होकर चौथे गुणस्थान से छठे गुणस्थान तक वीतराग को 13वें गुणस्थान वालों को स्मरण करता है, वह कर्म बंधन से छूटता है। अभी ब्रैकेट को छोड़ के पढ़ते हैं एक बार। जो पुरुष वीतराग होकर वीतराग को स्मरण करता है, वह अभी कर्म बंधन से छूटता है। इसकी जगह क्या एक शब्द दूसरा अपन लिख सकते हैं कि जो पुरुष वीतराग होकर वीतराग को स्मरण करता है, वह वीतरागी हो जाता है। कर्म बंधन से छूटता है मतलब वीतरागी हो जाता है। तो वीतराग होकर वीतराग को स्मरण करता है, तो और फिर वीतराग हो जाता है।
तो जब वीतराग होकर वीतराग को स्मरण कर रहा है तो फिर वीतराग कैसे होगा, वो तो होकर ही कर रहा है ना। समझ में आ रहा है प्रश्न? यहाँ जो लिखा है, जो पुरुष वीतराग होकर वीतराग को स्मरण करता है वह कर्म बंधन से छूटता है, अर्थात वो स्वयं वीतरागी हो जाता है। तो जब वीतराग होकर पहले ही कहा है तो फिर लास्ट में वीतरागी हो जाता है, ये बात कहाँ से आई? ये जो पहला वीतराग है तो वह भी छद्मस्त अवस्था है, छठे गुण मतलब नीचे वाली, लेकिन उसका मतलब ध्येय पूर्ण वीतरागता के ऊपर है, तो वो जो उस वीतरागता को ध्यान के पूर्ण वीतराग ही भगवान के समान हो जाते हैं। बढ़िया, बोलिए पूर्णिमा जी। ये तो चौथे गुण स्थान वाले की बात बताए, चौथे से छठे गुण स्थान वाले, तीन कसाय चौकड़ी, ये कसाय चौकड़ी, जिसका जितना भाव है वो उत्तुत्त वीतरागता प्रकट हुई है। और 13वें गुण स्थान वाले को बोला ना, उसके समान उनको स्मरण करेगा तो उन जैसा पूर्ण वीतरागी हो जाएगा, पूर्ण कसाय का अभाव हो जाएगा, ये बताया इसमें। बढ़िया। देखो, जो वीतराग होकर अर्थात अपने द्रव्य स्वभाव, वीतराग होकर का क्या मतलब है? जो अपने स्वभाव की वीतरागता को पहचानता है। अभी खुद वीतरागी नहीं हुआ है, लेकिन जिसने अपने द्रव्य स्वभाव की वीतरागता को, वो यहाँ जो वीतरागता है वो द्रव्य स्वभाव वाली वीतरागता है, उसको जिसने पहचाना है और जो पर्याय में वीतरागी हुए हैं 13वें गुण स्थानवर्ती, उनका जो स्मरण कर रहा है, तो क्या होता है कि जो अपने द्रव्य स्वभाव की वितरागता को पहचानता है वो स्वयं भी कर्म बंधन से छूटता है, अर्थात वीतरागी हो जाता है, अर्थात वो पर्याय में वीतराग बन जाता है। तो जो वीतराग होकर मतलब अपने द्रव्य स्वभाव की वीतरागता को पहचानता है तो वो अभी साधक दशा रूप वीतराग हुआ है, पूर्ण वीतरागी नहीं हुआ है। तो चौथे से छठा गुणस्थान उन्होंने कहा। चौथे से छठा ही गुणस्थान क्यों कहा? चौथे से 12वां गुणस्थान क्यों नहीं कहा? चौथे से छठा गुणस्थान ही क्यों कहा? बोलिए मीना चाची। वीतरागता तो चौथे से ही प्रकट होगी, उसके पहले तो होगी नहीं। हाँ ठीक है, अभी छठा क्यों लिया? मेरा प्रश्न ही था 12वें तक क्यों नहीं कहा? तो श्रेणी आरोहण करेंगे ना फिर बाद में, तो क्या 8वें से। तो क्या बोले? पूर्ण वितरागी तो नहीं हुए ना वहां? हाँ, पूर्ण तो नहीं। और कोई? बोलिए अर्चना जी। कोई जीव ऐसे भी हो सकते हैं कि जिन्होंने मुनि दशा धारण कर रखी है, फिर उसके बाद सम्यक दर्शन कर तो सीधे वो छठे गुण स्थान में जाएंगे, तो शायद उस अपेक्षा से नहीं। प्रश्न मेरा ये है कि छठे तक ही, छठे पे स्टॉप क्यों किया? चौथे से छठा क्यों कहा? सातवां, आठवां, नवा, 10वां, 12वां, ये भी तो छद्मस्ती है ना, वो भी तो पूर्ण वितरागी नहीं है ना। बोलिए दीपिका जी। वो तो शुद्ध अवस्था, वो तो शुभोपयोग की मतलब वो तो श्रेणी वाली या क्या बोलते हैं उसको, वो वाली अवस्था हो गई ना। इस वक्त तक ही वो औरों पर ध्यान, फिर तो आत्मा पर ध्यान जाता है ना उसके बाद। मतलब कैसे कहते हैं, शुद्ध अवस्था आती है या शुभोपयोग होता है या कैसे? ठीक शुद्ध निकट है। देखिए, इसके लिए कहा है जो वंद्य वंदक भाव है, ये कह रहे यहाँ क्या कहा है? 13वें गुणस्थान वालों का स्मरण करता है, यानी उनकी वंदना स्तुति उनको ध्यान में लाता है। तो जो वंद्य वंदक भाव है कि मैं वंदना करूं और अनंत भगवान की वंदना करूं, तो ये पूज्य पूजक वाला जो भाव है ये छठे गुणस्थान तक ही रहता है। छठे गुणस्थान से ऊपर मीना चाची ने कुछ कहा, मतलब थोड़ा तो कहा, लेकिन वो पूरा नहीं उसको कह पाए। इन्होंने भी वही बात कही कि 7वें से ऊपर तो अब वो पूर्ण शुद्धोपयोग रूप दशा है, श्रेणी वाली दशा है। अब वहां यद्यपि अबुद्धि पूर्वक वो संक्रांतियां और वो सब चलता है, वो अलग बात है, लेकिन मैं वंदना करूं, ये वंदनीय है और मैं वंदना करूं, ये जो वंद्य वंदक भाव है ये छठे गुण स्थान तक ही रहता है, उससे ऊपर नहीं। इसलिए यहाँ चौथे से छठे की बात ली, क्योंकि यहाँ कह क्या रहे हैं? जो वीतराग होकर, यानी चौथे से छठे गुण स्थान तक वाले वीतराग को, यानी 13वें गुण स्थान वाले अनंत परमात्मा को स्मरण करता है, तो ये स्मरण करना ये बुद्धिपूर्वक वाला काम है। ये बुद्धिपूर्वक जो स्मरण वाली बात है वो छठे गुण स्थान तक रहेगी, उसके ऊपर के गुण स्थानों में
ये अनंत परमात्मा के स्मरण इत्यादि की बात ये ऊपर नहीं होती है, इसलिए ऐसा कहा। तो देखिए, जो पुरुष वीतराग होकर अर्थात चौथे से छठे गुणस्थान तक वीतराग को अर्थात 13वें गुणस्थान वालों को स्मरण करता है, वह कर्म बंधन से छूटता है। जो स्वयं रागी यानी प्रथम गुणस्थान वाला होते हुए सरागी यानी प्रथम गुणस्थान वाले ग्रहित मिथ्या दृष्टि का अवलंबन करता है, वह दुष्ट कर्मों का बंध करता है। एक वो उसमें आता है रत्तो बंधरी कम्मम, इसमें भी है अपने स्टोपदेश में। तो श्लोक क्या मतलब उसका भाव वो है कि रागी जीव कर्म बांधता है और बोलेंगे श्लोक आप? हाँ, नहीं मैं श्लोक के लिए नहीं बोल रही थी अभी तो, मैं वो बंध बंधक भाव का शब्द थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रहा, बंध बंधक भाव। बंद बंधक नहीं बोल रही, वंद्य वंद्य वंदक। वंदक वंद्य यानी बंधक, वंदना, वंदना करने वाला उसको बोलेंगे वंदक। और वंद्य वंद्य बंधक, हाँ, वंदना करने योग्य वो कहलाएंगे वंद्य। वंद्य बंध नहीं है, व वन वाला। वंद्य बंधक, हाँ, वंद्य और वंदक, वंदक सिंपल वंदक। बंधक वो वंदक ना, यानी वंदना करने वाला, और वंद्य यानी वंदना करने योग्य, जिनकी वंदना की जा रही है। ठीक है। राग द्वेष द्वि दीर्घम, नहीं, बध्य मुझे याद आ गया, बध्यते मुच्यते जीवो सममो निर्मम क्रमात्। ये जो है ना आगे, तो तस्मात् सर्व प्रयत्नेन है। तो जीव बंधता और छूटता कैसे है? बंधते मुच्यते, जीव बंधता है और छूटता है कैसे? सममो, ममता से सहित हो रहा है यानी राग से सहित है तो वो बंधता है। और निर्ममो यानी निर्मम होता है, राग से रहित होता है तो वो कर्म बंधन से छूटता है। तो जो ऊपर वाली लाइन में कहा वीतराग होकर यानी राग से रहित होकर, देखो राग से रहित होकर कह रहे हैं तो उसमें मोह तो गर्भित ही है, क्योंकि राग लास्ट में जाता है, मोह तो पहले ही चला गया। तो जो राग से रहित हुआ वो मोह से रहित तो हो ही गया है। तो राग से रहित होकर यानी जो स्वयं वीतराग हो रहा है, मतलब वीतरागता का खुद अभी वर्तमान में जितना हो सकता है उतना हो रहा है। और जो एक बात कही कि उसका लक्ष्य कहाँ है? द्रव्य स्वभाव की वीतरागता पर, तो वो वीतराग बन जाता है। लेकिन जो खुद भी अभी रागी है, द्रव्य स्वभाव की वीतरागता का पता नहीं है, खुद रागी है और पूज भी किसको रहा है? रागियों को ही पूज रहा है। तो फिर वो वीतरागी बन सकता है क्या? कि वो फिर संसार में ही अटका रहता है, कर्म बंधन ही करता है। तो जो स्वयं रागी यानी जो पहले गुण स्थान वाला है, रागी का मतलब यहाँ पर चारित्र मोह वाला राग नहीं समझना। रागी का मतलब वही मोह, दर्शन मोह सहित जो राग है उसी को रागी कह रहे हैं। जो स्वयं रागी होते हुए सरागी अर्थात प्रथम गुण स्थान वाले ग्रहित मिथ्या दृष्टि का अवलंबन करता है, वह दुष्ट कर्मों का बंध करता है। बोलिए। हम्म, वो जो बात कहते हैं ना कि जो भगवान को द्रव्य गुण पर्याय से जानता है वो अपनी आत्मा को जानता है, तो ये भाव कौन से गुण स्थान तक रहता है? और फिर अब सिर्फ अपनी आत्मा का अनुभव कौन से गुण स्थान से शुरू होता है? सातवें से। सातवें से। इसीलिए 6 तक ये बात कही है। हम्म, सातवें से ऊपर पूर्ण रूप से शुद्धोपयोग है, और उससे नीचे चौथे में पांचवे में कभी कभी होता है। और छठा है, छठे में यद्यपि छठा और सातवां दोनों में ही शुभोपयोग शुद्धोपयोग ऐसा बदलता रहता है, लेकिन सातवां गुण स्थान है वो, वहां पर ये वंद्य बंधक भाव या इस तरह के विकल्प नहीं होते हैं, इसलिए वो पूर्ण रूप से शुद्धोपयोग रूप गुण स्थान कहा जाता है। ठीक। क्रोधी होकर ध्यान करने वाला भी अनेक प्रकार के विकारी भाव करता हुआ असार ध्यान के मार्ग का अवलंबन करता है। अब ध्यान तो कर रहा है लेकिन क्रोध, अंदर क्रोधी है, वहां रागी कहा था, क्रोधी होकर कर रहा है, कषाय सहित हो रहा है, तो ध्यान कर भी रहा है लेकिन अंदर विकारी भाव चल रहे हैं। तो वो कौन से मार्ग का अवलंबन कर रहा है? असार ध्यान के मार्ग का। वो जो ध्यान कर रहा है उस ध्यान में कोई सार नहीं है। यदि अंदर कषाय है और कषाय सहित, कषाय है का मतलब, तो कषाय रहित तो कब होगा जीव जाके?
वो तो 11वें 12वें गुण स्थान में होगा, उससे पहले ध्यान नहीं करें क्या? यहाँ ऐसी कषाय का मतलब नहीं है, लेकिन अंदर इस मोटी मोटी स्थूल रूप से ही प्रगट में, उदय में, क्रोधमान मायालोभ में से ये परिणतियां चल रही हैं, मिथ्यात्व की परिणति चल रही है, और फिर वो ध्यान करने बैठ रहा है, तो उपयोग में वो राग द्वेष ही यदि चल रहे हैं तो वो ध्यान उसका आसार है, निष्फल है, कोई मतलब का नहीं है। उपयोग में अभी वर्तमान में तो कम से कम वो राग द्वेष साइड में रहे, बुद्धिपूर्वक, तो बुद्धिपूर्वक ही राग द्वेष चल रहे हैं, तो वो ध्यान करना वो निस्सार है। जो मंत्र मंडल मुद्रादि अनेक उपायों से ध्यान करने में उद्यमी हैं, उनको आत्मा में एकाग्र होकर जुड़ने से ऐसी सामर्थ्य प्रकट हो जाती है कि क्षण भर में सुर असुर मनुष्यों के समूह को क्षोभ को प्राप्त करा देते हैं। जो मंत्र मंडल मुद्रा आदि, ये मतलब ध्यान करने के लिए अनेक प्रकार के मंत्र हैं, ये मंडल होते हैं, ये योगा वाले कहते हैं ना, ये नाभि मंडल है, और मतलब अलग अलग नाम उसको देते हैं कि यहाँ पे ध्यान करो, यहाँ पे ध्यान करो, इस तरह से वो मंडल। और मुद्राएं अलग अलग प्रकार की ऐसा मुद्राएं धारण करते हैं। तो इन अनेक उपायों से यदि ध्यान करते हैं, उनको आत्मा में एकाग्र होकर जुड़ने से, यदि वो अनेक उपाय कर रहे हैं लेकिन आत्मा में एकाग्र हो रहे हैं और उसमें जुड़े हैं, तो ऐसी सामर्थ्य प्रकट हो जाती है कि क्षण भर में सुर असुर मनुष्यों के समूह को शोभ को प्राप्त करा देते हैं। मतलब कुछ उनको इस तरह की सामर्थ्य रिद्धियां टाइप से प्रकट हो जाती है। विद्यानुवाद पूर्व में अनेक विद्या मंडल मंत्र अक्षरों आदि की सामर्थ्य आत्मा के भाव जुड़ने से प्रकट होने का वर्णन किया है। क्योंकि अनादि निधन वस्तुओं का स्वभाव किसी के द्वारा दूर करने से दूर नहीं होता है। जैसे कितने ही पुद्गलों का संयोग होने से विष हो जाता है, कितने ही अमृत हो जाते हैं, कितनों को शरीर में लगाने से विकार दूर हो जाते हैं, कितने ही खाने से मर जाते हैं। मतलब ये क्या कह रहे हैं कि कुछ, अब ये बात ध्यान की चल रही है ना, तो कुछ अनेक इन उपायों से भी ध्यान करते हैं, मंत्र आदि से, मंडल मुद्रा आदि के माध्यम से, तो उनको भी कुछ ऐसी सामर्थ्य प्रकट हो जाती है कि वो कुछ जो जीवों को अपने सामर्थ्य से क्षोभ उत्पन्न करा सकें, सुखी दुखी कर सकें, ऐसी सामर्थ्य उनको प्रकट हो जाती है, जिसका वर्णन विद्यानुवाद में किया है। विद्यानुवाद पूर्व में अनेक प्रकार की विद्याएं किनको प्रकट, अच्छा विद्यानुवाद कौन सा पूर्व है? विद्यानुवाद पूर्व कौन सा है? नंबर बता सकते हैं उंगलियों के? बढ़िया, कुछ ही लोग बता रहे हैं लेकिन सही बता रहे हैं, 10वां पूर्व है। 10वां पूर्व है विद्यानुवाद। 10वां पूर्व किनको प्रकट होता है? सम्यक दृष्टि को, यानी भावलिंगियों को, कि द्रव्यलिंगी मिथ्या दृष्टियों को भी? 10वां पूर्व सम्यक दृष्टियों को प्रकट होता है कि मिथ्या दृष्टियों को? मुनिराजों को ही होगा, लेकिन सम्यक दृष्टियों को या मिथ्या दृष्टियों को? सम्यक दृष्टि भावलिंगी मुनिराजों को ही 10वें पूर्व का ज्ञान हो सकता है। मिथ्या दृष्टि जीव 9वें पूर्व से ज्यादा अध्ययन नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ कह रहे हैं कि वो आत्मा में एकाग्र होकर, विद्यानुवाद पूर्व में अनेक विद्या मंडल मंत्र अक्षर आदि की सामर्थ्य आत्मा के भाव जुड़ने से प्रकट होने का वर्णन किया। वो आत्मा के भाव जुड़ने से का मतलब है भावलिंग पूर्वक वो ये विद्यानुवाद उनको प्रकट हुआ है, तो वो सब उनकी सामर्थ्य प्रकट हो जाती है। क्योंकि अनादि निधन वस्तुओं का स्वभाव किसी के द्वारा दूर करने से दूर नहीं होता है। मतलब क्या है कि ये सामर्थ्य तो जीवों को प्रकट हो गई है, लेकिन फिर भी जो वस्तुओं का स्वभाव है, वो स्वभाव को कोई नहीं बदल सकता है। ये सामर्थ्य जो प्रकट हुई है वो उसके स्वभाव के अनुरूप परिणमन कराने में ही काम आएगी। विद्याओं के द्वारा, शक्तियों के द्वारा कोई कोई शक्ति सामर्थ्य प्रकट हुई है, तो वो कुछ का कुछ कर देंगे, तो कुछ का कुछ भी वही उतना ही कर पाएंगे कि जितना उस वस्तु का स्वभाव है। वो उसके द्वारा उसके स्वभाव को नहीं बदल सकते। अनादि निधन वस्तुओं का स्वभाव किसी के द्वारा दूर करने से दूर नहीं होता। जैसे
कितने ही पुद्गलों का संयोग होने से विष हो जाता है और कितने ही अमृत हो जाते हैं। मतलब ये विष और अमृत क्या है कि कुछ पुद्गल मिलाए आपस में, समझ लो जो भी केमिकल आपस में मिलाते हैं, उनमें जो भी रासायनिक प्रक्रिया होती है, तो वो कोई चीजें मिलने से जहर हो जाती हैं और कोई चीजें मिलने से वो अमृत हो जाता है। अपने ही मतलब समझ लो किचन की चीजों में ही कुछ ऐसा होता है ना, कभी कभी ऐसा कहते हैं, समझ लो जामुन खा के अगर दूध दही कुछ खा पी लिया तो वो जहर हो जाता है, ऐसा ऐसा बोलते हैं। तो इसी तरह की और भी कुछ चीजें होती है मतलब। तो अब ये क्या है, पुद्गल ही है ना, वो दूध दही भी पुद्गल है और वो जामुन भी पुद्गल है, लेकिन उनका रिएक्शन ऐसा होता है। तो कितने ही पुद्गलों का संयोग होता है तो वो विष रूप परिणमित हो जाते हैं। और कुछ चीजें ऐसी कही जाती है इसके साथ ये खा लो तो अमृत होता है, ऐसा मतलब आयुर्वेद वगैरह में बताते हैं कि इस चीज, दो चीजें हैं, दोनों को अलग अलग खाओ तो इतना गुणकारी नहीं होता है, और इन दोनों को मिला के खाओ तो बहुत अच्छा लाभ करता है। तो ये पुद्गल है, उनके स्वभाव है, वो आपस में मिलके इस तरह से परिणमित होते हैं। बोलिए अर्चना। जैसे वो मुख्यमाल प्रकाशक में है ना कि गधा मिश्री खाने से मर जाता है, आदमी वही मिश्री खाएगी, कोई ऐसा वो तो उदाहरण दिया है, लेकिन यहाँ तो पुद्गलों के संयोग की बात कह रहे हैं। तो कितने ही पुद्गलों का संयोग होने से विष हो जाता है, कितने ही अमृत हो जाते हैं, कितनों को शरीर में लगाने से विकार दूर हो जाते हैं और कितने ही खाने से मर जाते हैं। कोई चीज है, हमने उसको शरीर में लगाया तो हमारा रोग आदि विकार ठीक हो जाएगा, लेकिन यदि उस वस्तु को खा लिया तो मरण हो जाएगा। तो अब उसमें इलाज करने की ताकत है कि मारने की ताकत है? वो जो चीज अपन ने लगाई, तो वो मारने की ताकत है कि उसमें इलाज करने की ताकत है? कि वो ताकत उसकी उसी रूप में कि वो एक्सटर्नल यूज के लिए है, इंटरनल यानी आपने उसका सेवन कर लिया तो वही जहर का काम कर जाएगी। तो ये सब पुद्गलों के अपने अपने परिणमन होते हैं। वचन के पुद्गलों में भी अचिंत्य सामर्थ्य है, जिनसे आत्मा में क्रोधादि विकार प्रकट हो जाते हैं, आजन्म के कषाय दूर हो जाते हैं, मंत्रादि से जहर उतर जाता है, जहर फैल जाता है। इसी प्रकार मन के एकाग्र होकर जुड़ने में ध्यान की अचिंत्य सामर्थ्य है। देखो ये तो चीज जो ऊपर वाले पैराग्राफ में बताई, ये पुद्गलों की बताई। अब इसी तरह से वचन के वचन भी क्या है, वचन भी पुद्गल है। तो वचन रूप पुद्गलों में भी किस इस तरह की सामर्थ्य है। कैसी सामर्थ्य है कि वचन से ही तो होता है कि उसमें होता है बात, मतलब वो एक दोहा आता है इनका, कबीर वबीर किसी का, मतलब कि कोई कोई वचन तो घाव करते हैं और कोई वचन तलवार का काम करते हैं और कोई वचन मल्लम का काम करते हैं। वचनों का ही है ना। अभी हमने मतलब कोई कुछ हाथ पांव नहीं लगाया आपके, लेकिन मुंह से ही दो शब्द ऐसे बोले कि आप लाल पीले क्रोध में ऐसे हो जाएं, तो क्रोध आदि विकार, वचन ही क्रोध आदि विकार प्रकट हो जाते हैं। वचनों की ऐसी सामर्थ्य है, वचनों की ऐसी सामर्थ्य है कि ऐसा वचन कहे कि रामचंद्र जी मर गए, वो वचन ही जहर का काम कर गए, वो लक्ष्मण का हार्ट फेल हो गया, वो वहीं ढेर हो गए। तो ये वचनों की ऐसी सामर्थ्य है। और कोई वचन ऐसे आजन्म के कषाय दूर, कोई तो कषाय उत्पन्न करा देता है और कोई वचन ऐसा है कि वो कषायों को शांत कर देता है, आजन्म के कषाय दूर हो जाते हैं। और मंत्र, मंत्र भी क्या है, वचन रूप है। वो मंत्रादि से जहर उतर जाता है, निमित्त नैमित्तिक संबंध है। इधर उसके जहर उतरने का काल होता है, साता का उदय होता है, इधर ये वचन कहे जाते हैं, मंत्र रूप वचन, और वो दोनों में निमित्त नैमित्तिक संबंध ऐसा होता है कि वो जहर उतर जाता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जहर फैल जाता है, वो कुछ कोई मंत्र फूंक देते हैं इस तरह का कि आदमी की बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, कोई रोग आदि हो जाए, ऐसा हो जाता है। इसी प्रकार मन के एकाग्र होकर जुड़ने में ये ध्यान की अचिंत्य सामर्थ्य है। ये ध्यान की सामर्थ्य की बात कर रहे हैं, और वो वचनों आदि के माध्यम से, मंत्र आदि के माध्यम से भी वो इफेक्ट करती है। ये यहाँ थोड़ा बताया जा रहा है। नरक स्वर्ग मोक्ष होने का कारण ध्यान ही है। कितने ही असंख्यात ध्यान तो कौतूहल के लिए कुमार्ग में प्रवर्ताने वाले कुगति के कारण कुध्यान है।
आत्मा में अनंत सामर्थ्य स्वभाव से ही है। जैसा बाह्य निमित्त मिल जाता है वैसा परिणमन हो जाता है। इसलिए जो जिनेंद्र धर्म के धारक हैं वे खोटे ध्यान, कुमंत्र, मंडल आदि साधन कौतुक द्वारा स्वप्न में भी कभी सेवन नहीं करो। देखो अब क्या कह रहे हैं, ये सब जितने ऊपर बताए हैं, ये बताए हैं कि ये भी होते हैं, लेकिन ये सब कौतूहल के कारण है। हम खाली अपना कौतूहलवश यदि इनको कर रहे हैं तो ये कुगति के कारण कुध्यान ही है। और आत्मा तो स्वभाव से ही अनंत सामर्थ्यवान है। आत्मा को अपने कार्य के लिए, अपने परिणमन के लिए बाहरी किसी मंत्र तंत्र आदि की आवश्यकता नहीं है। जीव स्वयं अनंत सामर्थ्यवान है, लेकिन जैसा बाह्य निमित्त मिल जाता है वैसा परिणमन हो जाता है। इसलिए जो जिनेंद्र धर्म के धारक हैं, यदि हम जिन धर्म के धारक हैं, जिन धर्म के को हम मानने वाले हैं, श्रद्धानी हैं, तो खोटे ध्यान, कुमंत्र, मंडल आदि साधन द्वारा, कौतुक द्वारा स्वप्न में भी कभी सेवन नहीं करो। कोई भी ये खोटे ध्यान, मंत्र तंत्र आदि का स्वप्न में भी इनका सेवन नहीं करना चाहिए। अब कैसे पता लगेगा कौन से खोटे ध्यान खोटे मंत्र हैं और कौन से सच्चे मंत्र हैं? ये कैसे पता लगेगा? हमको किसी ने मंत्र बता दिया, हम तो मंत्र जप रहे हैं, तो खोटे कौन से और अच्छे कौन से हैं, कैसे पता लगेगा? कि जहां कहीं राग द्वेष का पोषण हो रहा है, या अपने राग द्वेष के पोषण के लिए जो मंत्र आदि का स्मरण किया जा रहा है, या जिन मंत्र आदि में स्पष्ट रूप से कुछ लौकिक प्रयोजन दिखाई दे रहा है, वो सब कुमंत्र हैं, कुध्यान के कारण है। ऐसे मंत्रों का जाप नहीं करना चाहिए। इसलिए एक ही महामंत्र है। वो महामंत्र क्यों है? क्योंकि उसमें कुछ मांगा नहीं गया है, कोई लौकिक प्रयोजन नहीं है, कोई विषयों की कामना नहीं है। वो महामंत्र सबको पता है, जैनों का मूल मंत्र है, महामंत्र है, नमोकार मंत्र है। उस मंत्र के अलावा अगर वो, और हम तो सब मंत्र ये पढ़ते हैं बस, उसमें तो शांति कुरु कुरु, कि आप शांति की भी कुरु कुरु ये मांग रहे हो ना, करो करो, ये चाह आ रही है, तो वास्तव में वो सच्चा मंत्र नहीं है। शांति कोई दूसरा करेगा क्या? ये शांति आत्मा का स्वभाव है। शांत स्वभावी आत्मा स्वयं है, तो शांति कौन देगा अपने को? कौन देगा शांति? कोई दूसरा शांति देने वाला दुनिया में है नहीं, दे सकता नहीं है। अपनी शांति अपने में ही है, अपने से ही प्रकट होगी। इसलिए किसी दूसरे से शांति दो, शांति दो, भिखारी बनने की आवश्यकता नहीं है। जो मंत्र भिखारी बनाए वो खोटा मंत्र है, और वो खोटा ध्यान है, ये यहाँ कह रहे हैं। इसलिए जो जिनेंद्र धर्म के धारक हैं वे खोटे ध्यान, कुमंत्र, मंडल आदि साधन कौतुक द्वारा स्वप्न में भी कभी सेवन नहीं करो। कुध्यान आदि के प्रभाव से सम्यक मार्ग से भ्रष्ट हो जाते हैं, सच्ची उज्जवल बुद्धि नष्ट हो जाती है, फिर अनेक भवों में बुद्धि में शुद्धता नहीं आती है, मिथ्या मार्ग नहीं छूटता है। यदि एक बार इसमें फंस गए तो क्या होता है, सच्चे मार्ग से भ्रष्ट हो जाते हैं। जो बुद्धि है, फिर वो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, वो उसी दिशा में बढ़ती है, विपरीत दिशा की तरफ ही हो जाती है। वो कह रहे हैं अनेक भवों में भी बुद्धि में शुद्धता नहीं आ पाती है। मतलब इतनी गंदगी उसमें लग जाती है, वो बुद्धि इतनी भ्रष्ट हो जाती है कि एक भव नहीं, दो भव नहीं, अनेक भवों तक उसका सुधरना मुश्किल हो जाता है। सन्मार्ग छूटने पर असंख्यात भवों तक सम्यक बुद्धि प्रकट नहीं होती है। जिन सिद्धांत के सत्य उपदेश हृदय में प्रवेश नहीं करते हैं, बुद्धि विपरीत हो जाती है। अतः असद ध्यान, खोटे मंत्रादि केवल आत्मा के नाश के लिए हैं, रागादि बढ़ाने वाले हैं, ग्रहीत मिथ्यात्व हैं। ये प्रकरण कहाँ से आ गया? चल क्या रहा था? अभी तो इतना बढ़िया संवर्षण का वर्णन चल रहा था, रूपस्थ ध्यान की बात थी। ये कुछ और आ गया क्या? ये रूपस्थ ध्यान में ही किसका ध्यान करें, किसका ध्यान करें, वो बता रहे हैं कि अभी ये अरहंत भगवान का ध्यान करो, और ऐसे ग्रहित मिथ्यात्व में फंसकर कोई भी कुदेव, कुगुरु, कुशास्त्र और उनके माध्यम से ये खोटे मंत्र तंत्र जाप आदि का
ध्यान नहीं करो, ये यहाँ पर बता रहे हैं। तो उससे सावधान कर रहे हैं बीच में कि जो भी असत ध्यान है, खोटे मंत्र आदि हैं, वो आत्मा के नाश के लिए, उनसे संसार का नाश नहीं होगा, दुखों का नाश नहीं हुआ, अपना ही घात हो जाएगा, दुर्गति में चले जाएंगे। ग्रहित मिथ्यात्व है। जो पुरुष निम्न कोटि के ध्यान, खोटे मंत्र, मुद्रा मंडल, यंत्र प्रयोग आदि द्वारा रागी, द्वेषी, कामी, क्रोधी, नीच, व्यंतर देव, भवनवासी देव, ज्योतिष देव, देवियों, यक्ष, यक्षिणी की आराधना करते हैं, वे संसार के विषय, धन तथा कषायों की खोटी आशा के चाहने वाले होकर भोगों के दुख भोग कर, गलत छप गया क्या? भोगों के दुख भोग कर, भोगों के दुख होते हैं कि सुख होते हैं? कि भोगों में सुख, ये अज्ञानी प्राणी को लगता है, वो भोग वास्तव में दुख रूप ही है। क्या लिख रहे हैं? भोगों के दुख भोग कर अपने पूर्व पुण्य का घात करके नरक को प्राप्त हो जाते हैं। हम तो भोगों के लिए मर रहे हैं, हम भोगों के लिए दुख भोग रहे हैं। वो कह रहे हैं भोग अपने आप में दुख स्वरूप है। ये भोगों के दुख भोग कर और फिर नरकादि दुर्गतियों में जाएंगे। यानी ऐसा नहीं कि भोगों के सुख भोग कर फिर जाएंगे, कि पहले भी दुख भोगेंगे और बाद में तो फाइनली वहां तो स्पष्ट रूप से दुख है ही है। इसलिए कभी भी ये खोटे मंत्र तंत्र और खुदेवादी की साधना आराधना ये कदापि नहीं करनी चाहिए। ये समझ लो ये बीच में क्यों आ गया कि उस समय बहुत इन चीजों का माहौल रहा होगा उनके समय पे। ये तो हमेशा का ही है, अभी भी कोई कम नहीं है, लेकिन उस समय और होगा तो भाव आता है, जो चल रहा होता है वो कहने का भाव आता है। इसलिए इन्होंने स्वरूपस्थ ध्यान के प्रकरण में ये ग्रहित मिथ्यात्व का जीव त्याग करे, ये यहाँ प्रेरणा दी जाए। जब यह विषय कषायों की इच्छा ही दुर्गति कर देती है, तो फिर इनके लिए खोटी विद्या, खोटे मंत्रादि द्वारा ध्यान करना, आत्मा में मिथ्यात्व कषायों का दृढ़ आरोपण करना है, जो निगोद आदि में अनंत काल तक परिभ्रमण कराता ही है। मतलब एक बार ये श्रद्धान पक्का हो जाए कि कोई मेरे सुख दुख का करता हरता नहीं है, कोई दूसरा ना मुझे मार सकता है, ना बचा सकता है, ना सुखी कर सकता है, ना दुखी कर सकता है, ना रोगादि ठीक कर सकता है, ना रोगादि कर सकता है। तो ये अगर एक बार पक्का श्रद्धान हो जाए तो फिर अपने उस असाता का उदय, दुख, जो भी है तकलीफ, उसको दूर करने के लिए गलत मार्ग में प्रवर्तन नहीं होगा। जो सच्चा यथार्थ मार्ग है, न्याय नीति वाला मार्ग है, उस पूर्वक थोड़ा बहुत, यानी जितनी वेदना सही नहीं जा रही है उस अनुरूप थोड़ा बहुत प्रयास किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए अन्याय, अनीति, अभक्ष्य और कुगुरु कुदेव आदि का सेवन ये कदापि नहीं करना चाहिए। ये जीवन में पक्का निर्णय होना चाहिए कि देह जाए तो भले भले, जिन धर्म रहना चाहिए। जिन धर्म रहना चाहिए का मतलब कि हमारा धर्म ये सच्चे देवशास गुरु की जो हमारे मन में भक्ति है वो नहीं छूटनी चाहिए। इस देह की रक्षा के लिए, थोड़ी देर के रोग आदि को दूर करने के लिए इधर गए उधर गए, इधर माथा टेका उधर माथा टेका, और उससे भी क्या होता है, वो भी आयु हो, साता का उदय हो, तो वो रोग दूर हो कि वो व्यक्ति बचे। अदरवाइज क्या होता है, आप माथा टेक टाक के आओ, मंत्र आदि का जाप करो, रहित मिथ्यात्व में भी फंसो, फिर भी वो आयु पूरी होनी होती है तो पूरी होती है, रोग आदि नहीं ठीक होने होते नहीं ठीक होते। लेकिन ये इस एक भाव को बचाने के लिए, इसमें कहा था ना भी, कितने भाव, असंख्यात भवों तक भी वो असंख्यात भाव बिगड़ जाते हैं इस एक, इस शरीर के भाव को बचाने के लिए। आत्मा का अपने अनंत भावों का फिर पीछे आगे का ख्याल ही नहीं रहता। बुद्धिमान को तो ऐसा ध्यान करना, ऐसा चिंतन करना, ऐसा आचरण करना चाहिए जिससे जीव के कर्म बंध का विध्वंस हो जाए। ये रूपस्थ ध्यान करना, किसके स्वरूप का ध्यान करना, या तो आत्मा के स्वरूप का, शरीर में विराजमान अपने आत्मा के स्वरूप का विचार करना, अथवा समोषण में विराजमान जो साक्षात अनंत परमात्मा है उनके स्वरूप का विचार करना, और कोई दूसरे खोटे देवी देवता का ध्यान नहीं करना, ये यहाँ बता रहे हैं।
जो शांत चित्त है, मंद कषाई है, निर्वांचक है, संतोषी है, मोक्ष मार्ग के अवलंबी हैं, उनको विद्या की साधना तथा देव की आराधना के बिना बिना ही स्वयमेव अनेक सिद्धियां, अनेक रिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। वे तो निरंतर लीन रहते आत्मा के ध्यान में, आत्मा के चिंतवन, निजात्मा के ज्ञान में, और वो रिद्धियां सिद्धियां अपने आप उनको प्रकट हो जाती हैं। पर रिद्धियों की सिद्धियों पर रंजना में मुग्ध हों, रिद्धियों के लिए नहीं काम करते हैं। रिद्धियां आत्मा ध्यान के काल में अपने आप प्रकट हो जाती हैं। जो नीच वांछा के धारक, हीन पुण्य के धारक हैं, उनके इच्छानुसार कुछ भी नहीं होता। देखो, जो भी अनुकूलता मिलती है, पक्का निर्णय होना चाहिए कि जो भी अनुकूलता मिल रही है वो पुण्य के उदय से मिल रही है। पुण्योदय में चाह व्यर्थ, पापोदय में चाह व्यर्थ है, नहीं चाहने पर भी हो, और पुण्योदय में चाह व्यर्थ है, सहज पने मन वांछित हो। यदि पुण्य का उदय है तो हमें मांगना चाहना नहीं पड़ेगा, अपने आप जो हमारे मन में इच्छा हो रही है वो अपने आप सामने होगा। और यदि पाप का उदय है, हम कितनी चाह करें, कितनी चाह करें, मिल जाए मिल जाए, लेकिन उदय पाप का है तो नहीं मिलेगा। इसलिए वो मांगना क्या मतलब का रहा, क्यों मांगे और क्यों चाहे, वो चाह ही बेकार है। जो नीच नीच वांछा के धारक, हीन पुण्य के धारक हैं, उनके इच्छा अनुसार कुछ भी नहीं होता, किंतु अनेक मंत्रादि की साधना करते हुए भी अनेक विपत्तियां ही प्राप्त होती हैं। साधना करे जा रहे हैं, कुलदेवादि को मानते पूजते जा रहे हैं, फिर भी अनेक विपत्तियां ही प्राप्त होती है। इसलिए वीतराग धर्म के श्रद्धानी को स्वप्न में भी नीच ध्यान मंत्र आदि की प्रशंसा नहीं करना चाहिए। ये प्रशंसा भी नहीं करना चाहिए, फिर वो ध्यान और वो करने की तो बात ही बहुत दूर है। इस प्रकार से ग्रहित मिथ्यात्व से हमको बिल्कुल मतलब 100 कदम दूर, 100 कोस दूर बच के ही रहना चाहिए। ये बात यहाँ पर कही है। अब रूपातीत ध्यान की बात आगे चलेगी।